हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक रिएक्ट बेस्ड जो है कंपोनेंट बनाएंगे। एक्चुअली स्टार रेटिंग कंपोनेंट बनाएंगे। बेसिकली हम हुक्स पढ़ रहे हैं और रिएक्ट के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें जो हम पढ़े जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी जो है हम उसको अगर इम्प्लीमेंट ना करें तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें जो है आपकी गड़बड़ हो जाएगी। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन जो है आपको पता होना चाहिए। थ्योरी अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली भी चीज़ों को जो है जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए। तो आज हम एक रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे जो कि स्टार रेटिंग्स मोस्टली जो ई कॉमर्स की साइट्स होती है उस पर स्टार रेटिंग्स जो होते हैं उसके लिए लोग यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से है कि अगर आप यहाँ पे अपना कोड्स वगैरह जो है अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो ये फर्दर जो है आपके डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। आप पर्टिकुलर इस कोड को अपने एग्जिस्टिंग जो है कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे स्टार रेटिंग के बारे में। ठीक है, तो स्टार रेटिंग से रिलेटेड जो है हम आज एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो स्टार रेटिंग कंपोनेंट बनाने के लिए जो है यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ रिएक्ट आइकन। ठीक है, तो रिएक्ट आइकन जो है मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। बेसिकली रिएक्ट आइकन्स के नाम से हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो रिएक्ट आइकन्स को जो है यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्टार्स को यहाँ पर शो करने के लिए। तो सबसे पहले जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट में मुझे यहाँ पे करना है FA स्टार। ठीक है, स्टार को हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट आइकन /FA। ठीक है, तो FA जो है ये आपका फॉन्ट ऑसम, मतलब शुरू से ही चला आ रहा है फॉन्ट ऑसम। तो फॉन्ट ऑसम जो है हम उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार प्रिंट करके यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, प्रॉपरली प्रिंट हो रहा है। अब बात करते हैं कि हमें जो है ये जो स्टार है वो मल्टीपल टाइम चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ एज ए स्टार का, और उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर सेम एक ही जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको जो है अलग अलग जो फाइल्स आप लोग बनाते हैं उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी बेसिकली प्रैक्टिस है, लर्निंग्स के लिए जो है हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट के बाद से स्टार इक्वल टू रिटर्न स्टार। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार को रिटर्न कर रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम जब कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। अगर आप इसको स्मॉल कर देंगे तो ये आपका कंपोनेंट जो है वो शो नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ तो ये देखिए कि ये आपको यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, इवन सॉरी यहाँ पर भी अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो ये जो है ये आपको जो है यहाँ पर वो कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो एज ए कंपोनेंट कभी भी आप कंपोनेंट अगर क्रिएट करते हैं तो कंपोनेंट क्रिएट करने के टाइम में आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर में रखेंगे। तो इसको Ctrl+Z कर देते हैं। कई बार मैं ये गलतियाँ करता हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ कि कंपोनेंट जब भी आप बनाएं तो फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब जो है ये कंपोनेंट हमारा स्टार जो यहाँ पे प्रिंट हो गया, बट ये जो है मल्टीपल टाइम्स होने चाहिए। बेसिकली कोई 5 स्टार्स यूज़ करते हैं, कोई जो है वो रेटिंग जो होता है वो 10 पे भी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पर मैं स्टार को जो है यहाँ पर हम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार जनरेटर का एक जो है मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, स्टार जनरेट। ठीक है, स्टार जनरेट के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन में जो है हम स्टार्स को जो है एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल जो जितना भी आपका लेंथ आप यहाँ पे दे रहे हैं उसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एरे का जो कुछ मेथड्स है उस मेथड्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सब करते हैं यहाँ पर रिटर्न एरे। अभी मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ 5.fill। fill जो है इसका एरे का एक मेथड है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद से मैप देन
हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइटम आई, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टार को यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो स्टार हो गया हमारा, जो हमारा हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट डिफाइन किया वो। अब एक्चुअली ये जब लूप में चल रहा है तो लूप में चलने की वजह से इस यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि की भी हम यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करें। की आपको देना ज़रूरी होता है, कि अगर नहीं देंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं एरर आपको थ्रो कर देगा। तो बेसिकली हमारा जो है यहाँ पर स्टार जो है वो जनरेट यहाँ पर हो रहा है। अब इसको यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूशन के लिए हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर कॉल कर लिया, ठीक है। नॉर्मली हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो हमारा स्टार जो है यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। नंबर जो है उसका लेंथ जो है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी जो हम मैंने इसको 5 दिया है, ठीक है। इसको लेंथ कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट जो है मैं इसको 5 दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू जो है डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 जो है स्टार जो है यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो 10 को लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं देते हैं तो यहाँ पे ये जो है 5 स्टार्स आएगा। तो 10 ही को लेके चलते हैं, फिर उसको हम बाद में चेंज करेंगे। अब बात आती है कि हमें जो है इसके क्लिक पे इसका जो है कलर जो है वो चेंज करना है बेसिकली, ठीक है। तो इसका डिफ़ॉल्ट आता है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट आइकन। सो इसमें हम इसमें कलर्स पास कर सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं रेड पास करता हूँ तो कलर जो है यहाँ पर रेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑन क्लिक पे जो है हमें इसका जो है कलर चेंज करना है बेसिकली, ठीक है। तो कलर चेंज करना है तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर सेलेक्टेड जो है हम यहाँ पे लेंगे सेलेक्टेड, ठीक है। सेलेक्टेड में हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि जो जहाँ तक एक्चुअली हमारा स्टार जो है वो सेलेक्टेड होगा उसका कलर रेड होगा। अदर देन दैट उसका जो कलर है वो ग्रे रहेगा, ठीक है। तो जो सेलेक्टेड है उसके लिए हमने रेड कर दिया, एल्स जो है ग्रे दे देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो है सेलेक्टेड जो है ऑलरेडी फॉल्स आ रहा है हर बार, तो इसलिए ये सारा का सारा ग्रे है। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तब ये यहाँ पर रेड होगा। तो सेलेक्शंस के लिए हम यहाँ पर रन करेंगे। सेलेक्शंस के लिए जो है हम यहाँ पर इसके लिए क्लिक इवेंट जो है हम यहाँ पर ट्रिगर करेंगे, जिससे जो है इसका सिलेक्शन जो है हम फिगर आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम सेलेक्टेड का यहाँ पर हम पास करते हैं। तो ऑन सेलेक्टेड इक्वल टू यहाँ पे हम पास करेंगे सेलेक्टेड, सॉरी ओके। सो इसके लिए जो है यहाँ पे हमें एक स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टेट मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्स्ट सेलेक्टेड सेट सेलेक्टेड, ठीक है। यूज स्टेट का वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम 0 दे रहे हैं। डिफ़ॉल्ट जो है इसका 0 हम यहाँ पे दे रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो है कोई भी स्टार सेलेक्टेड नहीं, इसलिए हम यहाँ इसको 0 दे रहे हैं। और जो यहाँ पे यूज स्टेट है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर एक्चुअली इंपोर्ट हो गया है, ऐड हो गया है। अदरवाइज़ जो है अगर नहीं होता है तो आप उसको मैनुअली यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सेलेक्टेड को दे रहे हैं। और सेलेक्टेड में जो है ऑलवेज जो है इंडेक्स जो आपका होता है वो एक लेस होता है एक्चुअली, ठीक है। हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए जो है इसको यहाँ पे मैं 1 दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा कि हमारा 1 से लेकर स्टार्ट होगा एक्चुअली 1 2 3 4 करके यहाँ पे जो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर इसको मिलेगा। अब क्या है कि यहाँ पर जो हम यहाँ पे वैल्यू जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्टेड जो है वो एज ए बुलियन है, वो इसको चेक कर रहा है कि अगर वो ट्रू है तो वो रेड होगा, अदरवाइज हमारा जो यहाँ पर ग्रे कलर होगा। तो ये भी हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, सेलेक्टेड इक्वल टू सेलेक्टेड ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ट्रू वैल्यू जो है हमें यहाँ पास करेगा। अब इस सेलेक्टेड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्लिक इवेंट जो है यहाँ पे हम फायर करना है बेसिकली इसके लिए। तो क्लिक इवेंट पे जो है ये वैल्यू जो हमें रिटर्न करेगा यहाँ पर, और इस सेलेक्टेड के भी यहाँ पे जो है ये हमें बताएगा कि कहाँ तक का जो स्टार है वो हमें सेलेक्टेड करना है,
तो ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पर हम पास करेंगे ऑन सेलेक्टेड। इसको ब्रेक कर लेते हैं कि थोड़ा इजी हो जाए देखने के लिए। सेव करते हैं। ये आपका जो है लिस्ट हो गया। अगेन यहाँ पर जो हमने एरे यूज़ किया है, एरे डॉट फील्ड यूज़ किया है। बेसिकली मैंने एक ब्लैंक एरे यहाँ पे जनरेट किया है। नॉर्मल है, अगर आप इस चीज़ को समझे तो यहाँ पर एरे में जो है अगर आप यहाँ पे 5 दे देते हैं तो वो क्या करता है कि आपको जो है एक एरे क्रिएट करके देता है विद अनडिफाइंड वैल्यू, और जिसका लेंथ जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो ये एरे का अपना प्रॉपर्टी है बेसिकली, तो आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नाउ जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपका जो है हमने थर्ड वैल्यू पे क्लिक किया तो हमारा थर्ड तक का जो है वैल्यू जो है सेलेक्टेड हो गया। अगर हमने आगे क्लिक किया, 9 तक क्लिक किया और 10 तक क्लिक किया तो हमारा सारा का सारा जो है यहाँ पर सेलेक्टेड हो गया। इवन जब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पर चेंज भी होता है। अभी यहाँ पे हमने 10 लिया है, 10 को अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 करने के बाद से अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमें 5 स्टार्स आ रहा है, और हम यहाँ पर सेलेक्शन जो है वो यहाँ पर हम पूरा ले सकते हैं। तो बेसिकली है कि आप यहाँ पर रेटिंग जो दे रहे हैं वो 1 2 3 4 5 करके दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 जो है जितना रेटिंग्स आपको देना है वो रेटिंग्स जो है आप यहाँ पर स्टार रेटिंग्स के थ्रू इजीली दे सकते हैं। सो बहुत इजीली जो है ये कंपोनेंट यहाँ पे तैयार हुआ, स्टार रेटिंग्स का कंपोनेंट जो है। और आई होप कि जो मैंने यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को प्रेजेंट किया है, बेसिकली इसको लिखा है, ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप लर्निंग, सीखते रहिए और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो बनाते रहिए। और ये जो कोड है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट किया है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ से अपने लर्निंग्स के लिए, अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।